हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सक्सेस विथ प्रज्ञा में। फ्रेंड्स, मैं आज से आप लोगों के लिए कुछ नया शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं डेली आप लोगों को डे वाइज हिस्टोरिकल इंसिडेंट के बारे में शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल बांध को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर भात भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया। जब यह बनकर तैयार हुआ तो उस समय यह देश का सबसे ऊंचा बांध था, लेकिन वर्तमान में यह टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 740 फीट है। फ्रेंड्स, सेकंड है 22 अक्टूबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई। पाकिस्तान की कबायली घुसपैठियों ने राज्य की सीमा पार की थी। इस अवैध घुसपैठ के साथ ही भारत पाक युद्ध शुरू हुआ और इसने घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू की जिससे आज भी हमारा देश प्रभावित है। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पूंछ में अपने सैनिकों द्वारा विद्रोह का सामना कर रहे थे। उन्होंने सहायता के लिए भारत से मदद मांगी और इस युद्ध में भारतीय विजयी रहे। इस युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर को औपचारिक तौर से भारत में मिला लिया गया। फ्रेंड्स, तीसरा इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किया। इस यान को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान से भारत ने चंद्रमा तक जाने की अपनी खुद की तकनीक पर शोध किया। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को चंद्रमा पर भेजा गया। चंद्रयान फर्स्ट को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV XL रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन से भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये विचार अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे प्रतियोगी छात्र होंगे जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे और आजकल किसी भी कंपटीशन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं से कुछ भी आ सकता है और कभी कभी अनजाने में ही सही, कभी कुछ चीज़ें हमें जो पता होती हैं वो कब काम कर जाती हैं ये बिल्कुल भी हमें पता नहीं होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दो लाइनें सुनाती हूँ कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। फ्रेंड्स, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लगातार कोशिश करते रहिए। आप देखेंगे कि कब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँच गए, आपको पता ही नहीं चला। अक्सर हम यह सोचते हैं कि समय मिलेगा तो ये काम शुरू करेंगे, वक्त आने पे ये काम करेंगे, लेकिन कब ये सोचते सोचते इतना ज़्यादा समय बीत जाता है कि हमारे पास उस काम को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता। वो एक कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही है कि समय बीतने पर किया हुआ जो काम है वो पूरा भी हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ की लाइफ में ना आराम कभी नहीं आता। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो बिल्कुल इसे बाद के लिए या सही वक्त के आने का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि आपका यह आलस आपको हमेशा ही अपने लक्ष्य से दूर ले जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी कंटिन्यूअसली पढ़ाई पूरी करके अब किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल ये बिलीव करती हूँ कि आप अगर डिसिप्लिन में कोई काम करते हैं तो ज़रूर आप जो सोचते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ मैं अपने शाम के भी सारे काम निपटा लेती हूँ जल्दी ही। ऐसा नहीं होता है कि मैं एकदम से टाइम से करूँ, तो इससे क्या होता है ना कि आप जो सोचते हैं वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। आप पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर दीजिए, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अगर आपको पढ़ाई करनी है तब। अदरवाइज़ तो आप फ्री रहते हैं, आप जब चाहो तब अपने कामों को करो, उसमें कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ की, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं या कुछ भी करना चाहती हैं, तो हमेशा अपने
कामों को मैनेज करना सीखिए। जितना ज़्यादा आप इनको कम समय में निपटाएंगी उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगी। अगर आप इनको बहुत ही ज़्यादा इनमें ही लग जाएंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी और कहीं ना कहीं आप अपने मार्ग से भटक जाएंगी। तो बिल्कुल आप देखिए, मैं अभी जल्दी से 1 घंटे में अपना डिनर प्रिपेयर कर लूँगी। कभी कभी नहीं भी हो पाता है, मैं प्रिपरेशन करके छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे को पूरी आशा है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को ब्लॉग मेरे अच्छे लग रहे हैं। और चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।